नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर प्रज्ञा गर्ग और यह है आपका अपना चैनल प्रज्ञा नवचेतना। मैं आज आप लोगों से ये पूछने आई हूं कि आप आत्मा और परमात्मा की बातें करते हैं, ब्रह्म की बातें करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि आज क्या समस्या पैदा हो गई है? आज लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, आज लड़कियों की कमी होती जा रही है। क्या हम सभी ने ये विचार करने की जरूरत समझी है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके ऊपर कोई विचार गोष्ठी की जाती है? क्या इसके ऊपर कोई चिंतन मनन किया जाता है? मैं यह बार बार सोचती हूँ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण नहीं, बहुत सारी पहलू हैं इसके। खर्चीली शादियां, दहेज। केवल हम नारी को दोष नहीं दे सकते और केवल पुरुष को ही नहीं दोष दे सकते। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आज लड़की पैदा होती है तो उससे कहा जाता है, उसके पैदा होने पर शोक मनाया जाता है। जब लड़का पैदा होता है तो उसके पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं, उल्लास मनाया जाता है। हमारा जन्म से ही संस्कार ये पड़ जाते हैं कि लड़की तो बोझ है। अरे लड़की में तो इतना खर्च करना क्यों पड़ेगा? अरे क्यों करना पड़ेगा? आप लड़की को पढ़ाइए, लिखाइए, उसको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। क्या जरूरत है दहेज देने की? आज इस हमारी दोहरी मानसिकता ने हमें इस दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारे सामने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि आज लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। आज लड़कियां शादी के नाम से कांपती हैं। आज लड़कियों की शादी के नाम से रूह कांपती है। मैंने कई लोगों से बात की, लोग कहते हैं हमारी बहन शादी नहीं करना चाहती, हमारी बेटी शादी नहीं करना चाहती। लड़कियां शादी के नाम से डरती हैं, कांपती हैं। क्यों? आखिर हमने ऐसा समाज का वातावरण क्यों बनाया है? आज इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आज इस पर सोचने की आवश्यकता है। इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है। पुत्र जन्म होते ही घर में लहर खुशी की छा जाती, लेकिन कन्या इस धरती पर एक समस्या बन जाती। कैसे हाथ करेंगे पीले, कैसे हाथ करेंगे पीले, यदि अभाव घर में धन का, घर वर दोनों ठीक चाहिए, प्रश्न समूचे जीवन का। बात सैकड़ों की न कहीं भी, पहला अंक 1000 है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार। ओ समाज के ठेकेदारों, जो आप समाज के ठेकेदार बनते हो, कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की है? कभी समझने का प्रयास किया है कि आखिर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा हो गया है समाज में? इसका कभी समाधान ढूंढने का आपने प्रयास किया है? तो आज की मेरी कविता है दहेज, जलती ज्वाला। दहेज एक जलती ज्वाला, दहेज की आग में रिश्ते क्यों जलते हैं? क्यों बेटी के सपने यूं ही मसलते हैं? दहेज की आग में रिश्ते क्यों जलते हैं? क्यों बेटी के सपने यूं ही मसलते हैं? जिस घर में बेटी लक्ष्मी कहलाती है, जिस घर में बेटी लक्ष्मी कहलाती है, उसी बेटी की कीमत क्यों लगाई जाती है? माँ बाप का जीवन भर का संचित मान, माँ बाप का जीवन भर का संचित मान क्यों बन जाता है दहेज का सामान? जो माँ की ममता का मोल लगा बैठे, जो माँ की ममता का मोल लगा बैठे, वे इंसान नहीं सौदागर कहलाते हैं। जो माँ की ममता का मोल लगा बैठे, वो इंसान नहीं सौदागर कहलाते हैं। ना कार चाहिए ना सोने का हार, बेटी ही सबसे बड़ा अनमोल उपहार। जिस दिन दूल्हा दहेज को ठुकराएगा, जिस दिन दूल्हा दहेज को ठुकराएगा, उसी दिन समाज सचमुच में मुस्काएगा। जिस दिन दूल्हा दहेज को ठुकराएगा, उसी दिन समाज सचमुच में मुस्कुराएगा। आओ मिलकर ऐसी शपथ उठाएं, ना दहेज लें ना दहेज दिखलाएं। बेटी बोझ नहीं विश्वास है, बेटी बोझ नहीं विश्वास है, बेटी नहीं उसका सम्मान ही उसका असली श्रृंगार है। दहेज नहीं उसका सम्मान ही उसका असली श्रृंगार है। दहेज की ज्वाला सिर्फ आग नहीं जलाती, बल्कि उम्मीदों के घर भी खत्म कर देती है। बेटी कोई बोझ नहीं, वह घर की शान है, उसके सपनों का भी तो अपना एक आसमान है। बेटी कोई बोझ नहीं, वह घर की शान है, उसके सपनों का भी तो अपना एक आसमान है। क्यों उसके जन्म पर चेहरों पर छा जाती उदासी?
क्यों उसके जन्म पर चेहरों पर छा जाती उदासी, क्यों शादी के पावन बंधन पर रखती जाती कीमत भारी, क्यों शादी के पावन बंधन पर रखती जाती कीमत भारी। दहेज मांगने वालों सुन लो, दहेज मांगने वालों सुन लो, रिश्ते बिकते बाजार नहीं। दहेज मांगने वालों सुन लो, रिश्ते बिकते बाजार नहीं। जिस घर में सम्मान नारी का ना हो, जिस घर में सम्मान नारी का ना हो, वह घर कोई परिवार नहीं। जिस घर में बेटी को पाला, जिस घर ने बेटी को पाला, उस घर को मत झुकाओ। जिस घर ने बेटी को पाला, उस घर को मत झुकाओ। कुछ सिक्कों की लालच में, कुछ सिक्कों की लालच में मानवता को मत बिकवाओ। कुछ सिक्कों की लालच में मानवता को मत बिकवाओ। दहेज की आग में घर नहीं, दहेज की आग में घर नहीं। दहेज की वेदी पर सब खड़े थे, कहते थे यह तो बस रस्म है, कहते थे यह तो बस रस्म है। वरमाला से पहले भाग तय हो गए, वरमाला फेरों से पहले दाम तय हो गए। वरमाला से पहले भाग तय हो गए, फेरों से पहले दाम तय हो गए। फिर भी कहते हैं हम तो बड़े संस्कारी हैं। क्या है यह दिखावटी नाम? अगर अपने बेटे पर गर्व है तो कीमत क्यों बताते हो? सच तो यह है कि जिसे दाम बताए जाएं वो सामान बन जाता है। सुन लो दहेज के सौदागरों, वक्त बदल रहा है, अब बेटियां झुकेंगी नहीं। तुम्हारे लोभ के सिंहासन डोल रहे हैं। विवाह प्रेम का उत्सव है, मंडी का व्यापार नहीं। दुल्हन सम्मान लेकर आती है, दहेज की उधारी नहीं। दहेज की ज्वाला में कितने सपने जल गए, दहेज की ज्वाला में कितने सपने जल गए। वर नहीं था बाजार सजा था, वर नहीं था बाजार सजाता, हर रिश्ता नीलाम हुआ था। कहते हैं रस्म निभा रहे हैं, वाह कैसी पवित्र परंपरा, जहां बेटी की कीमत गाड़ियों से तोली जाती है। इंसानियत किस्तों में फेरों के मंत्रों के साथ लालच का शंख भी बजता है। जो खुद को कुल दीपक कहते हैं, पहले अपने चरित्र का उजाला दिखाएं। भीख पर चलते हैं घर बसाने, स्वाभिमान का अर्थ भी बतलाएं। जिस दिन दुल्हन की कीमत लगती है, उसी दिन उसका सम्मान मर जाता है। याद रखो, दुल्हन घर आती है, सौदा नहीं, विवाह संस्कार है, व्यापार नहीं। इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। पुत्र जन्म होते ही घर में लहर खुशी की छा जाती, लेकिन कन्या इस धरती पर एक समस्या बन जाती। कैसे हाथ करेंगे पीले, कैसे हाथ करेंगे पीले, यदि अभाव घर में धन का। घर वर दोनों ठीक चाहिए।